गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 का इंग्लिश का 6th चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे। चैप्टर है हमारे पास हु आई एम, मैं कौन हूँ। हमें यहाँ पे अपनी पहचान बतानी। हर व्यक्ति जो हर पर्सनैलिटी है अलग अलग उसकी कोई ना कोई पहचान होती है। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई अलग क्वालिटी होती है। ठीक है, तो पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में in this lesson we look at what we are like and how each of us is different। कि हमें क्या पसंद है, हम क्या पसंद करते हैं और हम सब किस तरह से अलग अलग हैं। We are all interesting people in different ways and we all are good at different things। हम सबका जो इंटरेस्ट है, किसी की किसी चीज में रुचि होती है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई प्लेयर बनना चाहता है। सबकी रुचि, सबकी हॉबीज क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। एज यू रीड दिस थिंक अबाउट व्हाट यू आर लाइक एंड व्हाट यू एंजॉय डूइंग। तो इस चैप्टर में हम अलग अलग बच्चों के माध्यम से यही देखेंगे कि हमें क्या पसंद है, हम क्या करना चाहते हैं, हमें क्या करने में मजा आता है। तो यहाँ पे कुछ बच्चों के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम राधा के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे राधा है, वो क्या कह रही हैं, माई फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्रीज। राधा कह रही है कि उसकी जो फेवरेट एक्टिविटी है वो क्या है, क्लाइंबिंग ट्रीज। ठीक है, तो ये क्या कह रही हैं कि इसकी फेवरेट एक्टिविटी क्या है, पेड़ पर चढ़ना। जस्ट आउटसाइड अवर हाउस देयर इज ए मैंगो ट्री। इसके घर के बाहर ही क्या है, मैंगो ट्री है। विच आई लव टू गो अप। और राधा को वहां जाना, राधा क्या कह रही है कि मुझे वहां जाना बहुत ही पसंद है। अब आपको हर बच्चे की फेवरेट एक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए इस चैप्टर के हिसाब से कि जो राधा है उसकी फेवरेट एक्टिविटी क्या है, क्लाइंबिंग ट्री। ठीक है, आई लव टू गो अप इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट। इसके जो ब्रांचेस है वो बहुत फैली हुई हैं और इसके साथ साथ ब्रांचेस आर स्प्रेड आउट सो इट इज सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री एंड आई कांट सिट एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोक ऑफ टू ब्रांचेस। जैसे दो ब्रांचेस ऐसे ये फैली हुई हैं तो उसे यहाँ पे बैठना बहुत ही ज्यादा पसंद है। ठीक है, माई मदर टेल्स मी इट इज नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज। और राधा क्या बता रही है कि उसकी मम्मा ने उसको कहा है कि गर्ल्स के लिए पेड़ों पर चढ़ना अच्छा नहीं है। सेंसिबल मतलब नो गुड। ठीक है, नॉट सेंसिबल फॉर द गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज। बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब्ड अप टू एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज। लेकिन एक दिन उसकी मम्मा भी उसके साथ गई, वो भी पेड़ पे चढ़ गई और दोनों ने पेड़ पर बैठ के कच्चे आम खाए, राधा ने और उसकी मम्मा ने। When I am high up in the tree, राधा कह रही है कि जब मैं पेड़ पर बहुत ऊंचे चढ़ती हूँ, then I feel like I can rule the whole world। जैसे मैं पूरे संसार पर, पूरे विश्व की राजा बन गई हूँ, मैं पूरे विश्व पे शासन कर रही हूँ। इसके बाद बात आती है नासिर की। When I grow up, नासिर क्या कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, I want to become a seed collector। सीड का मतलब पता है, सीड जिसको हम पौधे उगाने के लिए बीज उगाते हैं ना, वो सीड्स होते हैं। वो सीड कलेक्टर बनना चाहता है। वी हैव कॉटन फील्ड्स इन अवर विलेज and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants। ये क्या बता रहा है, पहले इस बच्चे का नाम क्या है, नासिर। इस बच्चे का नाम क्या है, नासिर। इसको ये बड़ा होके सीड कलेक्टर बनना चाहता है। ये बता रहा है कि मेरे पापा का गांव में क्या है, कॉटन कपास का एक खेत है और हर साल कपास के बीज खरीदने के लिए हमें बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स अगो
he could collect the seeds from his own plants which could be sown to grow new plants during the next year. तो उस नासिर जो है उसके दादाजी ने उसे बताया था कि बहुत साल पहले, आजकल क्या होता है बीज को बाजार से खरीद के लाते हैं और खेत में उगा देते हैं, लेकिन नासिर के दादाजी ने उसे बताया था कि हम पहले अपने ही खेत के पौधों से बीज इकट्ठे करते थे, अपनी खेत के पौधों से बीज इकट्ठे करते थे और उन्हें खेतों में उगाते थे. Which could be sown to grow new plants during the next year, but today that doesn't work, so we have to spend money to buy new seeds. अब हमें बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते थे हर साल. Then I want to find out why that is so. कि आजकल हम अपने खेत के बीजों को क्यों नहीं इकट्ठा करते, हमें अलग से बीज क्यों लाने पड़ते हैं. So I want to learn how to preserve seeds. प्रिजर्व मतलब होता है सुरक्षित रखना. प्रिजर्व का मतलब क्या होता है? टू सेव फ्रॉम हार्म, किसी चीज को नुकसान होने से बचाना. सीड सो दैट वी कैन यूज देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर. तो अब हमें हर साल बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे. अब नेक्स्ट बच्चा आ रहा है रोहित. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रोहित के बारे में. रोहित क्या कहता है? इफ आई हैड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल, मैं बहुत सारा सफर करता, ट्रेवलिंग करता. आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड. वो कहाँ के माउंटेन देखना चाहता है, कहाँ के पहाड़ देखना चाहता है? न्यूजीलैंड के. बिकॉज दे लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल. तो जो रोहित है वो क्यों देखना चाहता है न्यूजीलैंड के माउंटेन्स? क्योंकि वो बहुत ही सुंदर है. ठीक है. दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन ए मैगजीन पिक्चर. उसने उन्हें कहाँ देखा है? मैगजीन की पिक्चर में देखा है. आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन ए राफ्ट. और वो साथ साथ क्या चाहता है कि वो अमेजन रिवर पे एक राफ्ट की सहायता से. राफ्ट क्या होता है? एक ऐसे जैसे वुडन का स्लैब लगा लो, जब तुमने आइस में देखा होगा राफ्टिंग करते हैं जैसे, तो ये राफ्टिंग के लिए राफ्ट होता है. कई बार ये आयरन ड्रम वगैरह से भी बने होते हैं. आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस. वो समुद्र के वहां पे रहना चाहता है. ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल. और वहां पे कोरल देखना चाहता है. एक ये समुद्र का एक प्रोडक्ट होता है, कलरफुल सा होता है. आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना एंड द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट. ये तो बहुत सारा घूमना चाहता है. कहाँ घूम रहा था ये? न्यूजीलैंड के पहाड़, लक्षद्वीप के बीचेस, कोणार्क टेम्पल कहाँ पे है? उड़ीसा में. और चाइना में बीजिंग इन चाइना के पिरामिड कहाँ के देखना चाहता है? इजिप्ट के. पिरामिड इजिप्ट में क्या देखना चाहता है? वो पिरामिड देखना चाहता है. बट व्हाट आई एक्चुअली इंजॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स. पुरानी बिल्डिंग्स भी देखना चाहता है. अब बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के बाकी बच्चों के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या बनना चाहते हैं.